है एक कलयुग और एक संगम युग। जो अभी तक आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, अपने को आत्मा नहीं मानते हैं, शरीर समझ के चल रहे हैं। शरीर आज है, कल बीमार होता है, परसों छोड़ देना ही है। कोई भी राजा हो या रंग हो, कोई भी सृष्टि पर रहे नहीं। स्वयं श्री कृष्ण आए, श्री राम आए, हनुमान जी आया, कोई भी हो, सबको जो शरीर में आया, शरीर में जन्म लिया, उनको एक दिन जाना निश्चित है। जब यह निश्चित है, पता है, तो क्या होगा। और हमें यह भी निश्चित है, विश्वास है हमारे साथ सर्वशक्तिवान भगवान हमें पढ़ा रहा है, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है। मनुष्य का ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये स्वयं निराकार जो ज्ञान का सागर है, वो पढ़ाता है। इसलिए निश्चिंतता, सब कुछ हुआ पड़ा है। और भगवान, माँ बाप बच्चों का कभी किसी प्रकार के भी अशुद्ध हो, अशुभ हो नहीं हो सकता है। देखने में वर्तमान ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, हाँ उसमें भी कल्याण है। एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन मृत्यु से बच जाएंगे, मृत्यु नहीं होगा। कुछ कर्म ऐसे है, देखने में ऐसा होगा, लेकिन उसमें भी अकल्याण को भी कल्याण में परिवर्तन करता है। तो ये ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हम सब बच्चों को दिया। सिर्फ सुनना सब कुछ नहीं है, सुनने के बाद समझ, बुद्धि के अंदर समझ जिसको आया, जिसके बुद्धि में याद है, ये स्मृति है, स्मृति लब्धा। संसार में नष्ट मोह है मेरा। क्या धन लेके जाएंगे आप, घर लेके जाएंगे, पति आपके साथ आएगा, बच्चे आएंगे, आपने इतना सोना पहना, वो सोना आपके साथ ले जाएंगे आप? क्या ले जाएंगे आप? सोच लो, क्या चीज आपकी है? आपकी क्या चीज है? एक ही चीज है, क्या है वो? उसको आपको साथ ले जाना ही है, वो छोड़ नहीं सकते हो। हमने किए वे कर्म, वो दिखाई देता आपको, स्वप्न बताता है अंदर क्या क्या भरा हुआ है। जैसे बैंक बैलेंस देखते हो, कितना पैसा बचा है, तो यहां भी मुखड़ा देख ले प्राणी, अंदर क्या क्या भरा हुआ है, वो स्वप्न बताता है। स्वप्न किस प्रकार के आ रहे हैं, कहीं से नहीं आते, हमने किए हुए कर्म है। फिर मन बताता है, मन के अंदर इधर उधर के व्यर्थ क्यों चल रहे हैं, ऐसे कर्म किए हुए हैं। अगर ये कर्म है, तब बहन जी ने आज टॉपिक दिया कि इस गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए क्या होना चाहिए? योग युक्त। योग माना क्या? जहां संसार रहेगा, परिवार रहेगा या बाप रहेगा, हर कर्म करते समय अब याद है मेरा यहाँ कुछ नहीं है। किसका ये भगवान का संसार है, ये भगवान का परिवार है, ये भगवान ने दिया हुआ घर है। ये बच्चे मेरे नहीं, ये भगवान ने दिए, भगवान के बच्चे हैं। इसलिए भारत में पति परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के बच्चा है, बालक है, संतान है। इस दृष्टि से मेरा पति नहीं, ये भगवान का बच्चा है। इस दृष्टि अगर आप रखते हो, हर कर्म करते समय, खाना बना रहे हो, आज बाबा को भोग लगाना नहीं, मेरे बच्चों को ये चाहिए, पति के लिए ये चाहिए नहीं, उनको प्रसाद खिलाना है, प्रभु प्रसाद। खाना बनाते हो, सवेरे उठते, बाबा आज आप क्या नाश्ता करेंगे, आपके लिए क्या बनाऊं? भगवान को भोग लगाना, भगवान के बच्चों को खिलाना है। ये स्मृति रखते हो, इसको कहते हैं योग युक्त। योग है किसके साथ है? या परिवार के साथ या भगवान के साथ, दो ही चीज है। अगर अपने को शरीर समझते हो तो शरीरधारी याद आएंगे ना, पति याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, सास आएंगे, बहू आएंगे, मित्र आएंगे, आज मेहमान आने वाले हैं, आज मेरा ये आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना है। व्यक्ति को याद करके खाना
कोई भी कर्म करते हो, वो कर्म सुख नहीं दे सकता, न वर्तमान न भविष्य। वो कर्म विकर्मी हो जाता है, क्योंकि देह, अरे इधर ऐसा हुआ तो गुस्सा करेंगे, वैसा पति को अगर थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, कुछ गलत हो गया, बहुत जोर से बोलेंगे, गुस्सा करेंगे। डर है, निश्चिंतता नहीं, निर्भयता नहीं। डर से जो खाना बनाओ तो क्या होगा, देहधारी के विचार से आप कर्म करो, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो उसको कहा संसार में रहो, बहुत अच्छा टाइम दिया है, अभी समय दिया है, कोई भागा दौड़ी नहीं, किसी को स्कूल में जाना है, किसी को नौकरी में दौड़ना है, घर में है। तब बाबा ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फैमिली, एक परिवार है, ये ईश्वर का परिवार, ये बुद्धि में बिठाओ। तब का ये बुद्धि योग है। सारा आधा कल्प क्या मांगते थे बाबा से, भगवान से, भगवान सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो, नहीं कहा, शिव बाबा भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। वो बुद्धि देना है, देने आया है। बुद्धि माना समझ, समझ है, क्या पढ़ते हो सुनते हो वो बुद्धि में याद रहना चाहिए। इसलिए याद रहता नहीं है तो एक महावाक्य लिख के रखो, बार बार अपने को पढ़ाओ, सवेरे से रात तक, औरों को भी पढ़ाओ, दान करो, ज्ञान दान भी करो, तो संस्कार बनेंगे, वही अंदर घूमता रहेगा। अभी संसार की चिंताएं है, संसार की चिंताएं है, संसार का दुख है, समस्या है, उसकी चिंता है, क्योंकि मेरा संसार, मेरा परिवार, मेरा घर नहीं, बाबा आपका है। कोई बीमार है, बाबा आपके बच्चे, आपने कहा मैं सुप्रीम सर्जन हूं। आप कोई दर्द दुख है, बाबा ये समस्या है, क्या करो, हर चीज भगवान के सामने रखो। रख सकते हो जिनको बाबा पर ज्ञान, ये क्या विश्वास नहीं, अपने को आत्मा नहीं समझते हो, भगवान के बच्चे समझते नहीं है, तो उनके लिए जरूर चिंता होंगी, दुख होगा, समस्या होंगी, सवेरे उठते ही चिंतन चलेगा, ये कैसा होगा, ये कैसे होगा, ये भरना है, ये करना है, ये करना है। तो वो तनाव, डिप्रेशन, जहां तनाव है, अंदर गलत विचार चलता है, तो बीमारी आती है। आज शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, फिर एसिडिटी, गलत विचार है ये विचार के कारण होता है। इसलिए कहा मन जीत जगत जीत, मन को जीत लो। कैसे जीतो, तो उसकी विधि है। तब कहा योग युग संसार में हर कर्म करो। कपड़े भी धोते हो, बाबा आप भी धोबी हो, अब आत्मा के कपड़े, आत्मा को धोते हो, आत्मा के पाप मिटाते हो। हम आत्मा के जो शरीर के कपड़े उसको धोते हैं, हम भी धोबी है, आपके जैसे हम भी है, जैसे बाप। तो भगवान को साथ कैसे रखना है, जैसे आप घर में सब, हर एक व्यक्ति के पास आधा घंटा लगता है स्नान करने में, तो खाली है उधर, तो दूसरे परिवार के, संसार के हर व्यर्थ विकल्प चलते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि खाली मन शैतान का काम करता है। कोई चिंता है, बिल भरना है, ये भरना है, कुछ ना कुछ विचार आएगा, तो क्या करे, तो बहुत अच्छा साइंस ने साधन दिया। देखो साइंस का साधन से आपके पास पहुंचा मधुबन, आप मधुबन पहुंचे, ये साइंस का है। बाबा ने कहा आपके काम में आएगा ये, साइंस भी आपको आपके पुरुषार्थ में मदद करेगा। तो साइंस ने हमको एक मोबाइल दिया, उसके अंदर देखो रोज पहले से मुरली आती है, पहले दिन रात को ही अच्छे गीत है, अच्छे क्लासेस है, तो ऑन करो, बाथरूम में थैली के अंदर मोबाइल डालो, चालू करके स्नान करते करते कान में कुछ पड़ता है, अच्छे देखो गीत डालो, अच्छे गीत सुनते सुनते, अच्छा ज्ञान बहुत अच्छा है। आज बाबा ने ये क्या कहा, ज्ञान का चिंतन, इसको कहा भगवान को साथ रखो। भक्ति में राम राम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं, हे राम, हे भगवान, ऐसे बार बार आवाज करेंगे, तो
तो यहाँ मन के अंदर विचार चलेगा, आज बाबा ने ये क्या कहा, इसका अर्थ क्या है। इसको कहा योग। जब आप सोते हो रात को, अच्छी नींद आना चाहिए। रोज प्रिंटेड मुरली अगर है, रख लो सेंटर से लाकर, पढ़ते पढ़ते सोना है। लाइट जलेंगी, बीच में एक बार जग गएंगे, बंद करना। अगर सभी साथ में सोते हो, सभी ज्ञान में चलते हैं, एक मुरली पढ़ो, माता जी मुरली पढ़ेंगी, पति बच्चे सब सुनते सुनते सो जाएंगे। कब सोए कब उठे नहीं पता चलेगा। अच्छे विचारों में, अगर सभी ज्ञान में नहीं चलते, अकेले चलते हो, तो बाहर आकर के लाइट के नीचे टेबल पर बैठ के पढ़ के फिर जाके सो जाओ। भगवान को कैसे साथ रखना। घर में कपड़े धोते हो, काम करते हो, खाना बनाते हो, सब्जी काटते हो, हर कर्म करते समय सारा दिन बाबा आपके, आप ऐसे कहते हैं। कर्म कर्म भी करते हो, घर में कंप्यूटर का काम करते हो, खेती में काम करते हो, बाबा ये आपकी धरती है। आप ऐसा अनाज उगाओ जो खाए वो तन मन सदा सशक्त हो जाए, निरोगी हो जाए, निर्मल हो जाए। ऐसे शुभ विचार करते करते अगर कोई भी सवेरे से रात तक कर्म करते हो, उसको कहते हैं योग युक्त। सदा बुद्धि में याद रहता है, मुझे कोई देख रहा है, बाबा की नजर है, बाबा मुझे सत्युग में ले जाने वाला है। तो देखेगा, योग व्यक्ति को ही ले जाएगा, ऐसे किसी को उठा के नहीं ले जाएगा। जिसका आचरण ठीक नहीं, जिसका अभी भी गुस्सा है, क्रोध का अंश रह गया, तो सत्युग का टिकट मिलेगा? हाँ मिलेगा। सोच लो, क्रोध का अंश है। 5 विकारों के स्वप्न आते कभी कभी भी, अंदर है, अंदर की सफाई नहीं हुई है। अस्वच्छ आत्मा को परमधाम भी जाने सकते हैं, कंप्लीट प्योर वो भोगना पड़ता है लास्ट में। ऐसे परमधाम कैसे जाएंगे? सोचना, समय है। ऐसे नहीं भावना में, बाबा है मुरली सुनते हैं, हम योग करते हैं। हाँ करते हो, कमेंट्री सुनते हो, अभी भी सुन रहे हो आप, करने रहे कुछ। सुनने को करना नहीं कहते हैं, सुनना है। गीत सुनते हो, मन को बिजी, जब सुनते हो कुछ भी ज्ञान मुरली कुछ कमेंट्री, मन तक है। सुनने के बाद मुरली में जब लास्ट में मुरली हुई, तो वहां गीत नहीं बजाना चाहिए, म्यूजिक बजाना चाहिए। गीत बजाएंगे तो गीत का चिंतन चलेगा। मुरली खत्म हो गई, तो मुरली के बाद लास्ट में 2 मिनट योग करते हो, वहां एक म्यूजिक बजाओ, वहां आप याद करते हो, आज बाबा ने मुझे क्या कहा, मुझे सारा दिन इधर से जाने के बाद क्या करना चाहिए। तो मुरली के पॉइंट चिंतन चलता है, वो बुद्धि तक आया। बाहर जाते ही किसी ने कुछ कहा, इधर उधर की बात आई, चली गई। तो बाहर आने के बाद कोई मिला, सुनाओ उनको, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, एक कर्म आया, संस्कार बनाया। तो ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। सुनना इतना नहीं, सुनने के बाद अपने अंदर रिवाइज करो। इसलिए कहा लिख के रखो, एक शब्द सवेरे से रात तक बार बार पढ़ाओ, ये बुद्धि तक रहेगा, लेकिन संस्कार नहीं बनेगा। और कोई मिला सवेरे से शाम तक, कोई नहीं मिला, फोन करके ज्ञान दान करो, आज बाबा ने ये कहा, आप भी सोचो औरों को भी सुनाओ। तो संस्कार कर्म हो गया, वो संस्कार आपके साथ जाएगा। कितना भी मुरली पढ़ी आपने, सुनी, वो आपके साथ नहीं जाएंगी, यहां ही छोड़ देना है। संस्कार से संसार बनता है, संस्कार बनाओ। तब बाबा ने कहा अविनाशी संस्कार बनाओ। कैसे होगा? सुनाना जरूर चाहिए, ये भूलना नहीं। सुना रहे मीन्स क्या आता है? बाबा ने कहा, मैं सुना रहा नहीं, इन्होंने दीदी ने कहा, ऐसा नहीं, बाबा के मुरली, आज बाबा ने कहा, बाप भी याद आया, ज्ञान भी याद आया, श्रीमत भी याद आया, कर्म भी किया, एक साथ याद भी, कर्म भी, ज्ञान श्रीमत भी याद है, बाबा का श्रीमत है। इस प्रकार अगर हर कर्म करते समय बाप को साथ रखते हो, इसको कहा योग युक्त। योग मन संबंध। आपको पता होना चाहिए 3 चीजें हैं,
जैसे दुनिया में दो प्रकार की बीमारी है, एक क्रॉनिक और एक एनवायरमेंटल। एनवायरमेंट में अभी जैसे वायरस आया, ठंडी आई, ठंडा पानी पिया, कफ हुआ, 2 दिन रहेगा, डॉक्टर के दवाई ले लो, खत्म हो गया। वो एनवायरमेंटल, वातावरण के कारण। और एक है क्रॉनिक, सिर दर्द 10 साल से है, 10 डॉक्टरों को दिखाया, लाखों रुपया खर्चा किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो किए हुए कर्मों का फल है, उससे कोई मुक्त नहीं कर सकता है। 5 साल 10 साल भोगना पड़ता है। फिर किसी फकीर की दवाई ले लो, ठीक हो गया। 10 साल जो भोगा, खर्चा किया, इस डॉक्टर उस डॉक्टर के पास गए, ये भोगना है। चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई, ये मिट नहीं सकता है। क्यों? कर्म किया है। अगर नहीं तो ऐसी तपस्या चाहिए। एक याद कहा, ये चलते फिरते किए हुए बाबा को याद करो। कोई मिला, आज बाबा ने ये कहा। कोई मिला अज्ञानी, बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनको आप सत्युग में नहीं लेके जाएंगे, इनको आप अपना वर्षा नहीं देंगे, बाबा इनका भी कल्याण होना चाहिए। मन में औरों के प्रति, घर में बच्चे सुनते नहीं है, वाइफ, पति, परिवार, रास्ते पर भिखारी, कितना दिन खाना देंगे आप? शुभ संकल्प, शुभ भावना, ज्ञान दान, ये याद है। ये 8 घंटा कर सकते हो सवेरे से रात तक, जो अब तक सुनाया आपको कैसे कैसे करना है। फिर योग है, योग माना जोड़, बाबा से, भगवान से सर्व संबंध जोड़ो। कर्म करते, अगर बीमारी हो गई, अरे फलाना डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो इतना पैसा लेगा, नहीं, बाबा बाबा मेरा डॉक्टर है, सुप्रीम सर्जन है। बाबा इस बीमारी के लिए क्या करूं? आप डॉक्टर हो, किस डॉक्टर के पास जाओ, कौन सी दवाई ले लो? आज मुरली में कोई प्रश्न आया, बाबा आप मेरे टीचर हो, आप बताओ इसका जवाब क्या है? कोई दुख आया, बाबा ने कहा मैं बच्चों का दुख दूर करने आया हूँ, सुख देने आया हूँ, बाबा को बताओ। हर परिस्थिति, हर कर्म, हर संबंध। मेरा कोई किसी को बेटा नहीं है, बाबा बेटा चाहिए, भगवान मेरा बेटा है, भगवान बेटे को पहले भोग लगाना है, ये बेटे का हिस्सा है। हर प्रकार के संबंध, वो सदगुरु है, वो टीचर है, वो मेरे माँ बाप है। भगवान को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हो, माँ बाप है हमारे। कुछ चाहिए उनसे बताओ। तो ये सर्व संबंध कर्म करते करते करना है। कर्म योग, राजयोग का, इसको कर्म योग कहते हैं। इससे और याद से पहले किए हुए पाप मिटेगा नहीं। अभी कोई पाप नहीं होगा, कोई विकर्म अभी नहीं होगा, क्योंकि अच्छे विचार, भगवान को साथ रखते हुए कर्म करते हो, अभी आपका भाग्य बन रहा है। लेकिन जो पहले पाप ऋण है, वो कौन कैसे जाएगा? उसके लिए योग, अग्नि चाहिए, तपस्या चाहिए। उसके लिए अमृत वेला और शाम को रोज बाबा मुरली सुनाता है कि आत्मा समझ मुझे याद करो, एक ही शब्द। वो तपस्या है, वो योग अग्नि है, वो बीज रूप स्थिति है, बीज को याद करते हो। और वो ज्वालामुखी योग है। बाप कौन है? कोटि सूर्य जितना प्रकाश है, अग्नि है, अग्नि के साथ जोड़ रहे हो, तो उसकी विधि चाहिए। कमेंट्री सुनते रहे आप दूसरों ने कुछ सुना है वो सुन रहे हो, आपका मन और बुद्धि नहीं चल रही है, तो संस्कार नहीं मिटते हैं। हाँ, जो बुजुर्ग है कुछ कर ही नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं, उनको ज्ञान सुनाया जाता है, चित्र दिखाया जाता है। हम बड़े हैं, 1 साल 2 साल हुआ, तो आप मन और बुद्धि को चलाओ। बाबा ने कहा मन बुद्धि मेरे से लगाओ। अगर विकर्म विनाश करना है, नहीं तो भोगना है, चलेगा। किए हुए कर्म नहीं मिट सकेंगे, बाबा भी नहीं मिटा सकता है। आपको मिटाना है, क्या आपने किया था, तो आप मन और बुद्धि को परम धाम तक जोड़ो शुभ बाबा से। वो सर्वशक्तिवान है। प्लग में दोनों तार जोड़ेंगे तो करंट आएगा ना, एक तार जोड़ेंगे तो नहीं आएगा।
चिंतन मन में, बाबा आप प्यारे हो, आप मेरे बाबा हो, आप बहुत अच्छे हो, बाबा आप शांति के सागर हो, ऐसे ये मंत्र नहीं है, ये भक्ति योग है। भक्ति में मूर्ति के सामने जाते थे और बोलते थे मुझे ये दर्द ठीक करो, बच्चों को ऐसा करो, ये करो, भगवान की महिमा करेंगे, गाथा गाएंगे, वर्णन कर, ये नहीं, यहाँ एक राजयोग है। इसको तपस्या के शिव बाबा के सुनाता है, तो उसको कहा आत्मा समझ बाबा को याद कर। अब ये भाई दिखाई देता है, हंसता रहता है, तो ये कौन है? भाई तो है, बहन जी तो नहीं। तो भाई कौन हो आप? पूछेगा तो जवाब देगा ना। भाई जी आप क्या करते हो? पूछेगा तो जवाब देगा ना। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, पता है मैं कौन सी आत्मा हूं? पापात्मा, देवात्मा, महात्मा। तो योग से यहां से परम धाम तक मन प्रश्न करता जाता अपने बुद्धि से। ये मन और बुद्धि को जोड़ने की विधि है। फिर शिव बाबा से जोड़ो। बैठते ही सदा ही अमृत वेला शाम को, सदा नहीं, बैठते ही मैं कौन, तुरंत बुद्धि को समझ है, याद है, ये याद है, ज्ञान का याद है, वो यूज करो, ज्ञान सुनने के लिए नहीं। हाँ बाबा ने कहा था बच्चे आप सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं। तो कौन है वो? मैं कौन? आत्मा। आत्मा क्या है? हाँ वो एक, उसके अंदर मन है। मन क्या करता है? बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है? संस्कार है। मेरे अंदर दैवी संस्कार है, आसुरी संस्कार है, कौन से संस्कार भरे हुए हैं? सोचो, चिंतन करो। इसको कहते हैं मंथन है, बुद्धि चलती है। फिर मेरा रूप, बुद्धि जवाब देंगे। फिर मेरे गुण, मेरे 7 गुण है। मैं परमधाम से जब आया था तब पवित्र था, अभी नहीं। मैं पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं, ये कमेंट्री नहीं, ये रिपीटेशन नहीं, मंत्र नहीं। पूछो मैं कब पवित्र था? जब परमधाम से आया था, अभी नहीं, अब मुझे बनना है। मैं शांत स्वरूप हूं, कब था? पहले था, अभी नहीं, अब बनना है। मंत्र से रिपीट नहीं करना है। तो ऐसे 7 गुणों को याद करो, अपने आप को याद दिलाओ। फिर मेरे कर्म, हाँ मैं शरीर के द्वारा कर्म करता हूँ, आंखों से देखता हूँ। अभी योग में बैठे कौन आया कौन गया इधर उधर नहीं देखना है। मुख से बोलना नहीं, हाथ पाव हिलाना नहीं, अशरीरी बनोगा, ये अपने आप बनेंगे आप। बुद्धि को पढ़ाओ, मुझे शरीर को हिलाना नहीं, ये शरीर अलग है। मैं चमकता हुआ सितारा, कहां से आया मैं? परम धाम से। कुछ भी दिखाई नहीं देता, विजुअलाइज करो, चित्र लाओ। आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा को देख नहीं सकते, महसूस होता है। तो शिव बाबा कहाँ है? परम धाम में है। पूछते जाओ बुद्धि को, वो कौन है? वो हमारा बाप है। कहाँ रहता है वो? परम धाम। परम धाम कहाँ है? देखो सूर्य चांद सितारों से एकदम ऊपर, लाल प्रकाश से भरा हुआ है। यहाँ मैं भी था। मेरे साथ कौन था? सफेद चमकता हुआ सितारा शिव बाबा मेरे जैसे ही था। बाबा आप मेरे साथ थे, मैं आपके साथ था। आप और मैं कौन? आप कौन हो? देखो आप सर्वशक्तिवान हो। कौन सी शक्ति है बाबा आपके साथ? आप पवित्रता के सागर हो। और मैं देखो, मुझे कोई कहेंगे भगवान का बच्चा हूं, मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है। क्या करो? बात करो, याद आएगा। बच्चे बुरे शब्द नहीं बोलो, बुरी चीज देखो नहीं, गुस्सा नहीं। अपने आप बाबा ने पवित्रता के लिए ये कहा, बाहर की चीजें नहीं खाओ, मुख से गलत नहीं बोलो, गलत व्यक्ति से संबंध नहीं रखो। ये सारी याद आएंगी। पवित्रता के लिए क्या क्या करना है? मन को, तन को, संबंध को स्वच्छ रखो। फिर बाबा आप शांति के सागर हो, आप गुस्सा नहीं करते हो, मुझे गुस्सा क्यों आता है? मैं आपका बच्चा हूं। आज प्रतिज्ञा करता हूं, आज के बाद मैं आपका बच्चा हूं, चाहे कुछ भी हो मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बाबा आप सबको सुख देते हो, मैं आपका बच्चा हूं। आप दुख दूर करते हो, आप आनंद के सागर हो, आप ज्ञान के सागर हो। बाबा आप मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हो। बाबा आप भाग्य विधाता हो, भाग्य बनाने की विधि बताते हो। तन मन धन समय श्वास ईश्वरीय सेवा में कैसे लगाओ, मैं भी करूंगा, औरों को भी बताऊंगा। बाबा आप दिव्य बुद्धि दाता हो। तो 8 शक्तियां, अष्ट शक्ति, सर्व शक्तियां मुख्य, अष्ट रतन, लक्ष्मी धन की देवी है,
वो विद्या नहीं देंगे, विद्या की देवी सरस्वती है। एक एक के पास एक एक शक्ति का अधिकार है। तो 8 शक्तियां है शिव बाबा ने बच्चों को देता है। तो एक एक शक्ति लेके कंपेयर करो, तब कहेंगे। अगर 8 मिनट आपका मन और बुद्धि बाबा से बात करने में लगाया आपने, तो उसके साथ जुड़ा अग्नि है, वो बीज है, वो बीज के साथ जोड़ा। उसके साथ जैसे सूर्य बाहर आया है, आप कमरे में बैठो, सूर्य की किरणें मिलेंगी? नहीं, मेरे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही है नहीं, कल्पना हुआ। बाहर आओ, सूर्य आया है, बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें पड़ती है, पसीना निकालता है। तो ये सूर्य परम धाम में है, सर्वशक्ति, उनके सामने जाओ, उनसे बात करते रहो, उनके सन्मुख हो, उनकी शक्ति आपके ऊपर पड़ती है। ऐसे 1 महीना करके देख लो, बार बार जो बुरे स्वप्न आते हैं वो मिटते जाएंगे। तब आपको विश्वास होगा ये स्वप्न बार बार आता था, अभी 1 महीने के बाद आया, 6 महीने के बाद आया, मिटता जाएगा। मिटेगा। संस्कार को मिटाने, संस्कार को कैसे मिटेगा? योग अग्नि का। बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करने, सिर्फ मुरली सुनी, योग किया, कमेंट्री सुनी, भक्ति वाले नहीं। तब देखो अभी भी एक भी क्रोध मुक्त हो, हाथ उठाओ, कोई भी क्रोध मुक्त है तो। गांव है सत्य साई बाबा का, हाँ गांव है ना? तो सत्य है वो। कोई भी एक व्यक्ति भी बताओ भाई जी मैंने 1 महीने के अंदर 1 दिन भी क्रोध नहीं किया, ऐसा कोई है? हाँ, सत्य है। सत्य बाबा अशोक बाबा की धरती बनानी अभी है। हाँ, तो इसलिए जहां सत्य है वहां असत्य नहीं। तो विधि है, विधि को भूलो नहीं। विधि आत्मा समझ मुझे याद करना है, इतना सिंपल और कुछ नहीं। पहले 5 मिनट आत्मा का चिंतन करो, कम से कम ये 5 प्रश्न बताया। आत्मचिंतन माना क्या कुछ है, तो उसकी भी विधि है। पूछना है मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है, विधि है। मन और बुद्धि को एक करना है, एकाग्र हो गया, तब व्यर्थ विकल्प माया रावण कुछ नहीं आएगा। और शिव बाबा के पास और कुछ नहीं पूछना, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, ये करो, नहीं। वो सूक्ष्म वतन में बाप दादा से रूरिया, बाबा के कमरे में बैठते हो तो बाबा को सारा दर्द दुख समस्या बताओ। परम धाम में नहीं, परम धाम में ओनली शक्ति। तब बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। एक ही काम, मैं क्या करता हूं? पतित आत्मा को पावन करने आया। तो अशुभ बाबा की एक एक शक्ति लेकर उसका कंपेयर करो, तुलना करो। बाप कौन, मैं कौन? बाप कहते हैं पवित्रता के सागर, मैं कौन? मैं बाप का बच्चा, कोई कहेगा मुझे भगवान का बच्चा हूं? पूछ लो क्या कमी है। फिर बाबा से पूछो बाबा एक्स को कैसे मिटाऊं, इसके लिए क्या करूं? बाबा ने कहा मैं टीचर भी हूं, बाप भी हूं, पढ़ाएगा भी, समझ भी देगा। तो ये तो अगर इस प्रकार ये याद, ये योग और ये तपस्या, तो ये अगर करते हो, 3 टाइम अलग अलग है, और सारे दिन में किस प्रकार भगवान को साथ लेके चलते हो। एक शब्द ही मिटाना। देखो आपके घर से क्रोध, काम, ये लोभ, पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, लड़ाई झगड़े, सब अपने आप चला जाएगा। सिर्फ एक शब्दों का गांठ बांध लो। आज सवेरे उठते ही आंखें खुलते, मेरा परिवार नहीं, ये मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा पति ऐसा है नहीं, शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं, ये आपका बेटा है। मेरा शब्द को हटाओ। कोई पूछता है ये कौन? हाँ मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। दूसरों को परिचय देने के लिए, मेरा धन, मेरा घर, मेरी जमीन, ये मेरा सारे विकारों का कारण है। घर में कलह क्लेश क्यों आया? नहीं तो सत्युग में थे, लक्ष्मी नारायण दोनों थे, सन्यासी नहीं थे, स्त्री पुरुष थे, आज भी है। अंतर क्या है? मेरा। सत्युग में भी, सत्युग अलग नहीं, शब्द मेरे को मिटाना है। लक्ष्मी नारायण आज गृहस्थ में रहते हुए भी
यीशु बाबा का बच्चा है। मेरा पति अंदर बुद्धि में पढ़ाना। कोई पूछता है तो बताओ, बुद्धि में रखो, मेरा बेटा नहीं, मेरा घर नहीं, बाबा ये आपने दिया, आपका घर है, आप चला रहे हो, आप इनको संभालो। ये अगर है, इसको कहा योग, ये संबंध। इस प्रकार अगर आप सारा दिन कर्म करते चलते हो, इसको कहा योग। वहां सुख है। अगर कुछ वो भी गया, मेरा नहीं, भगवान की चीज है, कोई डर नहीं, बाबा वो उसका है, वो देखेगा। देखो एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं। एक सेंटर में दो बहनें रहती थी। एक बहन मार्केट में सब्जी लाने गई, लेकिन एक आतंकवादी डाकू देखता था रोज, इनके पास भंडारे सामने हैं, ले जाना है। रोज देखता था। जैसे बहन जी बाहर गई, वो आया बंदूक लेकर अंदर। बहन जी भंडारे दिखाओ। उसने कहा देख लो, सामने एक ही बाबा का कमरा, किचन, सोने का कमरा, दो ही था, अलग बाबा का कमरा नहीं था। बाबा के हॉल के अंदर ही भंडारी थी। वो ले लो भंडारी, ले लो, ले जाओ। वो गया, भंडारे को हाथ लगाने लग गया। तुरंत बाबा सामने देखा, चुपचाप चला गया, कुछ नहीं बोला। भगवान रक्षक है, वो देखता है ना। भगवान रक्षा करता है। अगर सच्ची कमाई है, अगर कोई गलत कमाई किया है तो गलत रस जाएगा। ऐसे भी होता है, गलत प्रकार से किया हुआ है, नहीं, सच्ची भगवान की याद से भंडारे में जो डाला, उसको कोई भी हिला नहीं सकता, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो अगर आप समझते हो बाबा ये आपका परिवार है, आपके बच्चे, तो उसका कभी भी विनाश, उसको कोई चोर लूट नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आंधी तूफान भूकंप भी होगा, लेकिन बाबा का झंडा जहां है, बाबा के बच्चे हैं, वहां एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता है। उसका भी उदाहरण आप जानते होंगे। कच्छ में मुंद्रा करके है, हम गया था, देख मंजिल पर रहते हैं, चौथे मंजिल पर बाबा कमरा, मुरली सुनाते हैं। चारों तरफ मकान जुड़े हुए हैं। भूकंप चारों तरफ एक मकान गिर गए, सेंटर का मकान ऐसे ही है, झंडा ऐसे ही खड़ा है, भगवान का है। अभी भी हमें निश्चय, विश्वास, बहुत सारे प्रूफ्स हैं। और आप भी देखेंगे अपने जीवन में, समझ चाहिए। अभी क्या भावना में चलते हैं बात, भावना, जैसे मंदिर में जाते थे, ऐसे सेंटर में जाना है, ऐसे मुरली सुननी है। घर में आए फिर लड़ाई झगड़ा हुई, घर में आके तंबाकू खाना, गुस्सा करना, वही तो वो भक्ति जैसे हो गया ना। जो सुना एक ही शब्द नोट करो, आज सारा दिन बार बार पढ़ा, आज मुझे करना है ऐसा। कल एक ले लो, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके जीवन में आएंगे। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। सेंटर में गए, पढ़े, आए, एक शब्द लो, दो नहीं चाहिए। भगवान के एक बूंद के प्यासे। संभव है कि कठिन है? सब कुछ बाबा मुरली में बताता है। अभी घर में है, चलते फिरते मुरली ने से सुना नहीं, सेंटर में बहन जी मुरली सुनाती है, आप सुनते होंगे। बहुत अच्छी तरीका है आजकल, माइक से भी सुना सकते हो, लैपटॉप भी नहीं चाहिए। माइक के सामने मोबाइल रखो और बहन जी मुरली पढ़ रही है। सेंटर घर जिसके पास साधारण मोबाइल है, व्हाट्सएप वाला भी नहीं चाहिए, उस मुरली के मोबाइल के अंदर भी, छोटा मोबाइल भी, बैठ करके आराम से मुरली सुन सकते हैं। सवेरे उठो, आधा घंटा योग करो, फिर स्नान करो, थोड़ा वॉकिंग करो, फिर घर में आराम से सब बैठो और सेंटर में बहन जी माइक के सामने, माइक स्पीकर ये रखो, मोबाइल रखो और ऑन करो, सबको नंबर देना, सब ऑन करके बैठेंगे। व्हाट्सएप ने दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा। घर बैठे बैठे बहन जी सबको रोज मुरली सुना सकते, 7 से 8, आधा घंटा, 1 घंटा। कोई डायरेक्शन देना है, उसी समय बताओ कि आपका कनेक्शन है, एक सन्मुख है, एक दूर है। देखो मैं 2009 में
हाँ 2009 में अमेरिका गया। वहां बहन जी ने कहा भाई जी जल्दी तैयार होके मुरली सुनाओ। हाँ आया, हॉल में आया, कोई नहीं है। फिर कहते भाई जी जल्दी चलो मुरली सुनाओ। हमने कहा कोई आए नहीं अभी तक। अरे सब बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं दे, दो सूक्ष्म में है, आत्माओं को मुरली सुनानी है। उसने टेबल पर लैपटॉप रखा, कहता बैठो। एक आई, वो भी आई, एक एक का नाम लेने लगे। 25 भाई बहनों का नाम। कहाँ कहाँ सारे, अमेरिका इतना बड़ा दूर है भाई जी। अमेरिका में सन्मुख मुरली नहीं होती है, कंप्यूटर से ही, स्काइप कहते हैं उसको। तो कितना, एक एक घर, एक एक का 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर दूर, नजदीक कोई नहीं। बहुत बड़ा, भारत से 3 गुना बड़ा है। तो नजदीक इतना घर से नहीं रहते। तो बहने सवेरे उठ के मोबाइल पे लैपटॉप रखा, सामने बैठी, एक एक का नाम लेती है। अरे कि रविवार को या गुरुवार को एक दफा हफ्ते में छुट्टी होती है उधर, रविवार को उस दिन सेंटर में आते हैं, उस दिन भोग लगता है। तब उनको परमिशन देते हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट है, रोज सूक्ष्म रूप से सुनते हैं, स्थूल रूप में एक दफा आते हैं। तो यहाँ भी बहन जी अभी सूक्ष्म रूप में सभी आत्माएं घर घर में बैठे हैं, मुरली सुना रहे, बहुत अच्छा है। अपनी सेवा कर सकते हैं। कोई डायरेक्शन देना है बहन जी को, कभी कुछ सब्जी चाहिए, कुछ चाहिए, उसी मुरली के अंदर ही डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो संबंध है, पालना है। एक स्थूल रूप में जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा कर्मातीत हुए, ऊपर से भी सूक्ष्म तन से भी पालना करता है। आज मधुबन में कुछ भी चाहिए तो बाबा से संदेश पूछते हैं, पूछ के करते हैं। तो बाबा ऊपर से भी, तब बाबा ने कहा मैंने ये कमरा छोड़ा, ऊपर एक दूसरे कमरे में हूँ, मैं कहीं गया नहीं, बच्चों के साथ हूँ। हर कर्म पूछ के करते हैं मधुबन में भी। ठीक है, तो योग युक्त ऐसे कहते हैं। तब बाबा ने एक व्यवस्था दिया, बच्चे कोई भी काम मुझे पूछ के करते हो तो मैं जिम्मेवार हूं। अगर मुझे पूछा नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, करो, उसका फल सुख या दुख आपको भोगना पड़ेगा। तब का हर कदम में पदम, हर कदम शरीर के नहीं, आत्मा के संकल्प, कोई भी संकल्प उठा बाबा के सामने रखो, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा सुनता है। अगर उसके कोई रिजल्ट, आपको जवाब नहीं मिला, कोई अर्थ नहीं, आप अपना काम करो, भगवान जिम्मेवार। उसने वादा किया बच्चे मुझे पूछ के करते हो तो मैं जिम्मेवार। बाबा आपके कमरे में आया था मैंने आपको बता के गया, अब ये क्या हुआ, आप जिम्मेवार। बच्चे मैं गलत होने के बाद भी सुलझाऊंगा। तब कहते भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है, थोड़ी देरी होती है। कोई कर्मों का कारण कुछ होता है, दिखने में आता है, तुरंत परिवर्तन करेगा, असंभव को संभव करेगा। ये निश्चय, ये विश्वास, अंधविश्वास नहीं है ये। जैसे मंदिर में जाके मूर्ति के सामने नहीं, चैतन्य नहीं जड़ है, यहाँ चैतन्य शुभ बाप दादा सूक्ष्मतन में है। तब हर गुरुवार को भोग लगाते हो। तब कहते हैं बाबा की मुरली, अगर देखो इस विधि से आप योग करते हो, देखना आपको अच्छे अच्छे मुरली के पॉइंट याद आएंगे सवेरे। और मुरली सुनेंगे, आज सवेरे मुझे टचिंग हुआ था, ये याद आई थी। तब बाबा निराकार निराकार आत्माओं को पहले सुनाता है, फिर साकार के द्वारा सुनते हो। इसलिए हम कहते हैं भगवान हमको पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, कहाँ भगवान आया, आत्मा समझ बैठो, शिव बाबा से बात करो, तो आपको अपने आप एक मुरली के पॉइंट याद आएगा और वही ज्ञान मुरली के अंदर आएगा। देखना निराकार आपको पहले सुनाता, लेकिन हम शरीर में रहते हैं तो वो उसका आवाज कैच नहीं कर सकते, है ना। तो योग युक्त अगर है, युक्ति आएंगे। और एक बताता हूं, योग युक्त शब्द है तो युक्ति युक्त, युक्ति क्या है पूछेंगे आप। युक्ति उसको कहते हैं मेरे बोल या मेरे कर्मों से किसी को दुख नहीं, किसी को नुकसान नहीं है, तो उसका नाम युक्ति। वो पाप नहीं है, वो झूठ नहीं है। अगर मैंने झूठ बोला, दूसरे किसी ने सुना भाई जी आपने झूठ बोला, हाँ, लेकिन वो मैंने बोलने से उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कोई दुख नहीं लगा, ना उसको कोई नुकसान हुआ, वो परखना चाहिए। वही व्यक्ति युक्ति चला सकता है, सभी नहीं।
जो मेरे बोल या कर्मों से दूसरों को दुख नहीं होना चाहिए, न नुकसान होना चाहिए, ये शब्द याद रखना, उसको युक्ति। तो भगवान जिनके साथ है, बाबा की याद है, कई परिस्थिति ऐसी आती है, उदाहरण माता जी को सेंटर में जाना है, पति मना करता है, घर वाले कहते हैं नहीं जाओ, तो माता जी की इच्छा है मुझे सेंटर में जाना है, मुरली सुनना है, क्या करे, तो वो गति मैं मुझे मंदिर में जाती हूँ, मार्केट में सब्जी लाने जाती हूँ, गई सेंटर में, तो पता चलता है झूठ बोला है, लेकिन किसके लिए, उससे पति को, कोई तो पति घर का सारा काम किया, खाना बना के रखा, सब कुछ काम करे, खाली बैठी है, तब सोचा खाली है, मैं कम से कम सेंटर में जाओ, अपना का सफल करो समय, तो भी मना करेंगे। तो किसी को दुख नहीं, घर का काम छोड़ के जाते हो तो ठीक नहीं, सब कुछ किया, सबकी व्यवस्था किया, तब जाते हो, तो उसको कहते हैं युक्त। न उनको दुख है, उनका काम किया, धर्म सब कुछ किया करके, खाली समय मुरली सुनने के लिए जाती है, खराब गलत काम नहीं, लेकिन उनको गलत लग रहा है, तो वहां मार्केट में जाती करके गए, मंदिर में जाती करके सेंटर में गई, उसको युक्ति कहा, झूठ नहीं हुआ, है ना। तो ये युक्ति अपने अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उससे पीछे परिवार के अंदर दुख हुआ, नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं, उनका अपना काम किया, उनका दुख अपने अपने अहम है, नहीं जाना है, मैं जैसे कहता हूं वैसे चलना है, कंट्रोल में रखना चाहते हैं। भगवान के बच्चों को आप कंट्रोल में रखेंगे। हाँ, अगर उनसे कोई चलन, मुरली सुन के गुस्सा करती है, बच्चों को मारती है, गलत, तब को तुम सेंटर में जाते हो, मुरली सुनते हो, क्या फायदा, तो वो समझाओ, अगर कुछ गलत आचरण है समझाओ, समझदार, तो ये तरीका है। तो युक्ति, जो बाबा युक्ति आपको सिखाएगा, अगर भगवान को इस प्रकार साथ लेके चलते हो, मेरा शब्द निकालकर, बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा आज क्या खाना बनाओ, बाबा आप कैसे क्या खाएंगे, पूछ के कर्म करते हो, तो वहां बाबा खेती में जाते हो, शिव बाबा ये आपका खेती है, आप अन्नदाता हो, आप इसमें समय पर अच्छा अनाज उगाएंगे, जो आपके बच्चे खाएंगे, कोई भी खाएगा, उसका तन मन निरोगी होगा, निर्मल होगा, सुखी होंगे, अन्नदाता आप हो। ऐसे अच्छे विचार करके कर खेती में जाओ, बिजनेस करो, नौकरी करो, ऑफिस में काम करो, जाते ही टेबल पर बैठे, बाबा ये आपकी सेवा है, आप मुझे देख रहे हो, आपके लिए मैं कर्म कर रहा हूं, आपके श्रीमत के अनुसार आप मुझे देखते रहना, मेरे से कोई गलत कर्म नहीं होना चाहिए कि भगवान की निंदा हो जाएगी। अरे ब्रह्मा कुमार ऐसे काम करते हो, बोलेंगे लोग। जैसे ऑफिस में मैनेजर बैठता है, बाकी सारा स्टाफ काम करता है, वो देखता रहता है कौन उठा, कौन फोन करता है, कौन बात करता है, तो ऐसे बाबा को साक्षी होके देखते रहे, याद रखो बुद्धि में, बाबा की नजर मेरे ऊपर है, वो देख रहा है, कैमरा लगा हुआ है बाबा का। तब बाबा ने कहा मैं बच्चों को देखता हूं, लेकिन किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता हूं, कि स्वतंत्र है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, नहीं तो कल झाड़ू कौन लगाएगा, खाना ऐसे कर्म कौन करेगा, सेवा कौन करेगा, सभी राजा बन गए तो, जैसा कर्म नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसलिए भगवान क्यों नहीं रोकता मुझे, मैं गलत कर रहा हूं उस समय मुझे हाथ रोकना चाहिए, नहीं, स्वतंत्रता दिया है, ज्ञान सुनाया, शिक्षा दिया, अच्छा बुरा कर्म करना आपके हाथ में, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहते हैं। नंबर क्यों बने, ज्ञान पता था तो भी गुस्सा किया, गलत बोला, झूठ बोला, तब का नंबरवार। मंजूर, समझ में आया। हाँ जी। हाँ, योग युक्त हाँ जी। कैसे, योग माना और कुछ, बैठे बैठे योग करते, उधर आप खाना बना रहे हो, बाबा ओम शांति योग करने बैठ जाओ तो जल जाएगा। योग वहां अलग, कर्म योग, याद और तपस्या, तीनों को अच्छी तरह समझना, बैठ करके अमृत वेले जो करना, शाम को 6 से 8, अमृत वेले 4 से 5 के बीच में,
15 मिनट आधा घंटा जो बैठ के करते हैं उसको कहा निराकार स्थिति में स्थित होकर निराकार बाप को याद करना, क्योंकि निराकार आत्मा के अंदर पाप है, उस पाप को मिटाना है। तो शाम को और सवेरे जो योग करते हो, तपस्या कहते हैं उसको, वो पाप मिटाने के लिए। सारे दिन में जो कर्म करते हो उसका राजयोग है, विकर्म बनना नहीं चाहिए, मेरा संबंध किसी से जुड़ना नहीं चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, किसी के आकर्षण में नहीं आना चाहिए, और चलते फिरते सबको सुख देना है, खुश रहना है। तो ज्ञान दान, खुश कैसे रहेंगे? ज्ञान दान दे दो। किसी को आज मुरली के पॉइंट सुना और चेहरे को देख लो, खुश हो जाता है। आप भी देख लो, मैंने भी कुछ सेवा किया, आज मुरली याद रही, मुरली के पॉइंट सुनाया, मैंने सेवा किया। ये खुशी बांटने का तरीका। गुलजार दादी कहते थे खुश रहो, खुशी बांटो। कहाँ मिलती है? कौन से मार्केट में मिलती है वो? ईश्वर के शिव बाबा के मार्केट में मिलता है। कौन सी? मुरली। याद नहीं रहता है, थोड़े दिन लिख कर जेब में रखो, एक शब्द पढ़ करके पढ़ाओ, भले सुनाओ। तो ये याद, किसी को देखते शुभ सोचो, दुआएं दे दो। बाबा ये बहुत खराब है, बहुत दुख देता है, लेकिन आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसका कल्याण करो। नहीं, इसको सजा दे दो, इसका ऐसा हो, ये श्राप नहीं देना। क्योंकि भगवान का बच्चा किसी ड्रामा का उसका पार्ट ऐसा है, संग ऐसा है, उसने ऐसे कर्म किया है, उसके कारण उसकी वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म ऐसे है। तब बाबा ने कहा मैं रहम दिल हूं, दया करो, क्षमा करो। ये इसको याद कहते हैं। मंजूर? फिर भी किसी के मन में प्रश्न है तो बताओ, और 5 मिनट है। किसी के मन में कोई प्रश्न है? आपका भी सुनना चाहिए ना, नहीं तो बहन जी ऐसे कर सकती है। अगर अभी नहीं है तो सभी जितने आपके स्टूडेंट हैं, अभी देखा गया मुरली सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन उनके मन में जो दुविधा है, समस्या है, उसका हल निकलता नहीं है। वो प्रश्न रहता, मेरा इतना ज्ञान सुनते हैं, मेरा योग लगता नहीं, मेरा व्यर्थ नहीं जाता, क्रोध नहीं जाता, ये समस्या है। तो एक दिन ऐसे करो, सभी भाई बहनों से प्रश्न मंगाओ और बहन जी सारे प्रश्न लिखो और बहन जी प्रश्न सुनाए, यहां से जवाब। क्योंकि आजकल देखा हर एक के मन में बहुत प्रश्न है, ये क्यों, ये क्या, ये कैसा। मुरली सुनते हैं लेकिन रेगुलर नहीं सुनते, सुनते समय इतना बुद्धि स्वच्छ नहीं है, समझ में नहीं आता है, अपने प्रश्न लेके रहते हैं। तो ज्ञान में चलने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, खुशी नहीं है। और साकार में बाबा था, अब बाबा के कमरा सब जगह नहीं, सेंटर में जा भी नहीं सकते हैं, चलते फिरते और किसी को सुनते हैं, वो पक्के ज्ञानी नहीं। अभी यूट्यूब में जाते हैं बहुत लोग, यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस आ रहे हैं, तो मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करे, क्या छोड़े, क्या लेवे, सब आकर्षित करता है। तो इसलिए यूट्यूब में नहीं जाना चाहिए। बाबा के अच्छे बच्चे हैं, यूट्यूब में अच्छी चीज भी गलत भी चीज आती है, देखना एक गलत सीन भी आएगा, न चाहते हुए गलत जाता है। तो मधुबन से एक देखा मैंने, ईश्वरीय ऑडियो लाइब्रेरी करके एक ऐप है, जिसके पास मोबाइल है, उसके अंदर ज्ञान सरोवर, मधुबन, शांतिवन, मुरली क्लास, डायरेक्शन, सारे मधुबन के आते हैं। बाकी यूट्यूब में बहुत लोग डाल रहे हैं अलग अलग, कोई शंकर पाटे का और कोई क्या, कुछ कोई भी हो। तो हम क्या, दुनिया में बहुत ज्ञान है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, सब सुन के क्या हुआ? कुछ हुआ? हमको क्या चाहिए? शुभ बाबा की मुरली चाहिए, शुभ बाबा का ज्ञान चाहिए, मधुबन से जो निकलता है। एक बल, एक भरोसा, एक धर्म, एक राज। तो एक और इकोनॉमी बाबा कहता है, एक पर सुनो, इधर उधर मिल रहा है नहीं लेना, कंफ्यूज हो जाता है, वो ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है ना। तो इसलिए मुरली के अंदर सब डायरेक्शंस देता है, ध्यान से सुनो। अगर अच्छा बनना चाहते हो, नंबर 1 बनना चाहते हो, आपके हाथ में तकदीर है, भाग्य आपके हाथ में है। नहीं मुझे समय नहीं मिलता है, मुझे याद नहीं रहता है, मुझे घर में सब सेवा करना है, हाँ सब कुछ करते हुए भी
बाबा ने व्यवस्था दिया है। प्रिंटेड मुरली है, नहीं है, सेंटर से मुरली अभी माइक से सुनाएंगे बहन जी, नहीं है, मोबाइल पर रिकॉर्डेड मिलता है वो सुनो, नहीं तो सेंटर से कभी मुरली प्रिंटेड मुरली मंगा करके आज की कल पढ़ो, कल की परसों पढ़ो, बहुत तरीके दिया है, एक ही नहीं। तो किसी भी करके अगर लक्ष्य चाहिए कि मुझे पढ़ना है, भगवान कुछ नहीं देता है, दृष्टि दे दो, नहीं, कुछ नहीं देगा, उसके पास कुछ नहीं, लेना है आपको, ये शब्द याद रखना, लेना है। यो ज्ञान सुन करके आपको लेना है, ज्ञान सुनाता है वो, आपको मुरली से याद करके यूज करना है। शक्ति चाहिए, बाबा से योग लगाना बताया विधि, उस प्रकार अगर लगाते हो, आत्मा समझ करके मन और बुद्धि दोनों लगाते हो तो शक्ति मिलती है। गुड, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। एक दिन सारे प्रश्न नोट करो, बहुत लोगों के बहुत प्रश्न है घर में, जैसे उदाहरण, घर में सब भी ज्ञान में नहीं चलते हैं, एक ही माता जी चलती है, पति बच्चे वो प्याज लहसुन नॉन वेज खाते हैं, क्या करे, माता जी कहेंगे मैं नहीं बनाती हूँ, लड़ाई झगड़ा होगा, आपको ही मना करेंगे सेंटर जाने के लिए। हाँ, आप ज्ञान में चलते हो, आप प्याज लहसुन नहीं खाओ, बच्चों को पति को बना के खिलाओ, आपका धर्म है, पालना गृहस्थ धर्म निभाना है आपको, आप नहीं खाओ, आप मना नहीं करो, बाहर जाएंगे लड़ाई झगड़ा होगा, आपको रोकेंगे सेंटर में जाना, तो आप चुपचाप अपने लिए पालन करो, आप स्नान करके सवेरे किचन में जाओ, वो नहीं जाते, वो सुनते नहीं है, छोड़ दो, आप नियम का पालन करो, आपके लिए जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं सभी परिवार में सभी ज्ञान में चलते, ऐसा नहीं है, एक पिताजी चलता है तो बच्चे नहीं चलते, बच्चे चलते, कोई लड़की चलती है, कोई बेटा चलता है, माँ बाप नहीं चलते, कहते मैं माँ बाप का हाथ का नहीं खाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, हर प्रकार की समस्या है। ज्ञान ये नया ज्ञान है, इसको यूज आध्यात्मिक है, ये संसार में यूज करने में बहुत तकलीफ, इसलिए बहन जी ने योगयुक्त कहा। गृहस्थ व्यवहार में, ये गृहस्थ में बहुत सारी समस्या है, तो ये ज्ञान यूज नहीं कर सकता है इतना, तो इसके लिए स्पष्टीकरण चाहिए, इस परिस्थिति में क्या करो, इस परिस्थिति में क्या करो, हर एक के लिए श्रीमत अलग अलग है, व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार श्रीमत है। अब सभी को एक जैसा चलो हो नहीं सकता, सभी देवता नहीं बन सकता है, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, ऐसे है ना, तो नंबरवार है, तो इसके लिए जैसे ये बहुत अच्छी व्यवस्था विचार में आया, देखा गया ज्ञान इतना सुनते हैं फिर भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो प्रश्नों का जवाब चाहिए, हर एक की परिस्थिति के अनुसार, उनकी परिस्थिति अलग अलग है। जैसे उदाहरण, एक घर में सब लोग ज्ञान में चलते हैं, मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, फिर भी घर में खाना नहीं बनाते, बाहर से ले आते हैं, ब्रेड बाबा ने कहा हो बाहर से ब्रेड लेके आप खाएंगे, सर में चल रहे पता है, तो ये क्या कहेंगे, इसको ज्ञान नहीं है तो नहीं, आज बिजी थे, आज ऐसा हुआ, ब्रेड खाना चाहिए सबको, बाहर जाके तो बाहर की चीज मंगा के खाया, तो ऐसी परिस्थिति में तो इधर दुविधा है। आज घर में परिवार में किसी की शादी है, जाना ही पड़ता है, तो क्या करे, बाहर बाबा कहते विकारियों का हाथ का नहीं खाओ, तो हर कर्म के लिए सेंटर की बहन जी में समर्पित वालों के लिए अलग, गृहस्थियों के लिए अलग, जो आधा कभी कभी ज्ञान में चलने वाले उनके लिए अलग श्रीमत, सभी एक जैसा नहीं होगा ना, मेरा एक ही हाथ, पांचों अंगुल एक जैसे नहीं है ना, एक मोटी है एक बारीक है, सभी एक जैसे हो तो कुछ उठा नहीं सकेंगे। तब कहा भगवान आकर के ये राज स्थापन करता, आदि सनातन देवी देवता धर्म राजधानी स्थापन करता है, राजधानी में सभी चाहिए, ठीक है। फिर भी प्रश्न किसी के मन में नोट करो, बहन जी को दे दो, और एक दिन बहन जी प्रश्न लेके बैठेंगे, भाई जी इन्होंने ये प्रश्न कहा, फिर आपको जवाब, उसके ऊपर और कोई प्रश्न है, और एक दफा, प्रश्नों से ज्ञान सुनाने से मैं कितना भी सुनाऊं, सुनने तक अच्छा लगता है,
फिर आपके जो संस्कार है वही काम करते हैं, जो अंदर समस्या है वही चलती है। जब तक उस समस्या को हटाया नहीं, निवारण नहीं मिला, तो जीवन में उन्नति नहीं होती है। जैसे पानी के नल में कुछ अटक गया, वो पानी आगे नहीं जाता है, तो वो अटका हुआ चीज को निकालो तब जाएगा। तो आज हमारे परिवार में उन्नति, खुशहाली, बाबा के बच्चे होते हुए क्यों नहीं है? उनकी कुछ समस्या है, वो व्यक्तिगत है, उसका हल करना पड़ता है, उसको उनके परिस्थिति के अनुसार हल करना पड़ता है। घर में पति बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनके आचरण अलग है। माता जी अकेली चलती है, उनको अपने अनुसार स्नान करके आप बनाओ, आप नहीं खाओ, उनको बना के खिलाना पड़ेगा। स्वतंत्र नहीं आप, संसार बनाया उसको निभाना है, तो ये सब चाहिए। ठीक है मंजूर? हाँ जी। और किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो बताओ, एक दो। नहीं तो एक्यूरेट 1 घंटा हो गया, बहन जी ने 7:30 से 8:30 टाइम दिया। जी, और बताओ। किसी को प्रश्न पूछना है? भाई जी, ये जो हाँ शेवगांव है, हाँ, गजानन महाराज वाला नहीं है, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अहमदनगर में। हाँ जी। हाँ, ये शिव बाबा का गांव है, शेवगांव शिव का गांव अच्छा, है। शिव बाबा का है। सत्य हाँ साई जी, बाबा हाँ का जी। भी नजदीक है ना? हाँ, शिरडी नजदीक है। हाँ, मैं आया था तभी। हाँ मैं जी, हाँ जी। आया था जी पुणा से, तब जी। कहा शेगांव इधर नजदीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शिरडी दो में उधर आया था। अढ़ाई 2-2.5 घंटा लगता है। हाँ, बस हाँ जी। कार से हम आए थे तब बताया था, इसलिए अच्छा याद अच्छा। आया। ये हाँ शिव जी, बाबा का गांव है। हाँ शिव जी, हाँ बाबा जी। के गांव में सभी निश्चिंत है। सेव हाँ है, हाँ, सब सेव सेव। है, कोई कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, नहीं कोई क्रोध नहीं, है नहीं। ना? सब आपने सुखी है। आपने गुड। बहुत अच्छा क्लास कराया, क्रोध मुक्त हाँ का भी कराया, तनाव मुक्त का भी कराया, कम्युनिकेशन का भी कराया, योग युक्त। इसके अंदर बहुत सारी बातें समाई हुई थी। अपने भाई बहनें बहुत खुश हुए, उनके चेहरे से लग रहा है कि सब भाई बहनें बहुत खुश है। बहुत अच्छा आपने क्लास करा करके प्रेरणा दी। अभी जब लॉकडाउन खुल जाएगा और सारा आना जाना शुरू होगा तो जरूर हम हाँ। आपको शेवगांव में नहीं, तो उसके सबको पहले ऐसे करो, बुलाएंगे। लॉकडाउन खुलने में भी सभी सेंटर में आएंगे तो भी, तो सबके जी प्रश्न मंगाओ, हाँ जी। सभी जिसके हम लोग मन यहाँ में क्या पर, क्या हाँ, प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ बटिया करते रहते हैं। हाँ हाँ पहले ही हम बता देते हैं कि हाँ आपके जो भी प्रश्न लिख के दो, फिर हम उसका चर्चा का क्लास भी रखते हैं। हाँ। ऐसे वो कई क्या, बार हर एक की दुविधा है, हाँ, वो भी अच्छा है। बटिया भी यहाँ पर होती रहती है। और करते हैं। ये जो कितने हाँ जी, स्टूडेंट है हाँ सभी जी। शेगांव में? सेंटर कितने हैं? अढ़ाई एक ही? सेंटर तो 3 है, 3? और बहन गीता भाई बहन पाठशाला? 12 है। सर 12 अच्छा, गीता पाठ, कितने हाँ जी। टोटल स्टूडेंट कितने हैं सभी? 200 से 250 तक है। 200 तो है। अच्छा, गुड 3 साल से गुड। ये सेवा केंद्र चालू है, 33 ईयर्स अच्छा। हुए हैं। यहाँ पर जगदीश अच्छा भाई जी भी आके गए हुए हैं। अच्छा, शेगांव में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और रतनमयी दादी जी भी आके गए हुए हैं। हम्म, हाँ, यहाँ हाँ पर वो तो बस बुखार। सुना है। हाँ जी, यहाँ ये कॉन्फ्रेंस में भी। औरंगाबाद के नजदीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, औरंगाबाद से 1.5-2 घंटा लगता है। हाँ जी। हम्म, और ये जूम मीटिंग भी, ये जो क्लासेस चलता है 2 महीने से हम्म, चालू है। जयंती दीदी जी भी चालू एक करते दिन हैं। क्लास कराया था। अच्छा। हाँ जी। हाँ हाँ, और हाँ, ऐसा ये अच्छा है। ये भाई कविता आपका दीदी जी कौन भी। है? जी या क्या आदिनाथ? अच्छा है, आदिनाथ को हाँ जी, फटाफट जोड़ देता है। आदि हाँ जी। है, वो आदि का है। मैकेन एमटेक इंजीनियर है वो। अच्छा और 20 साल से ज्ञान में चलते, बचपन से अच्छा। ज्ञान में चलता है। हाँ जी। अभी ऐसे क्या बहुत करता सारे है? अभी